ఈ బులెటిన్ సమర్పిస్తున్న వారు పటేల్ ఫంక్షన్ హాల్ దిర్సంపల్లి గ్రామం దోమా మండలం వికారాబాద్ జిల్లా. బుకింగ్ కోసం సంప్రదించండి. సెల్ నంబర్ 9490045048. వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ పట్టణంలోని ఎంఐఎం కార్యాలయం సమీపంలో కొడంగల్ ఎంఐఎం ప్రెసిడెంట్ ఎస్బి గుల్షన్ ఆధ్వర్యంలో 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఆల్ ఇన్ వన్ మోడల్స్ పేపర్స్ పంపిణీ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎంఐఎం పార్టీ బహదూర్పుర ఎమ్మెల్యే ముబీన్ సాహబ్ పాల్గొని 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఆల్ ఇన్ వన్ పుస్తకాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఎంఐఎం పార్టీ తరపున విద్యార్థులకు ఇచ్చే ఆల్ ఇన్ వన్ పుస్తకాల ద్వారా విద్యార్థులు మంచి మార్కులు సాధించడంలో ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎండి ఖలీల్ అహ్మద్, ఎండి మజర్, హాఫీజ్ అబ్దుల్ కరీం, హాఫీజ్ ఆదిల్, ఎండి ముర్తజా, ఎండి అజర్, సయ్యద్ ముస్తఫా, ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. आइए आजा सरताज इधर आ सरताज मेहमान एजाजी जनाब खलील अहमद साहब जो हमारे दरमियान हैदराबाद से तशरीफ फरमा हैं, उनकी भी शाल पोशी गुलपोशी जनाब सुल्तान बहाउद्दीन गुलशन साहब एमआईएम सदर कोडंगल फरमाएंगे. सुल्तान बहाउद्दीन साहब एमआईएम सदर कोडंगल की गुलपोशी व शालपोशी जनाब एमएलए मोहम्मद मुबीन साहब फरमा रहे हैं. शेख आदिल फाजिल निजामी साहब की गुलपोशी जनाब एमएलए मेहमान एजाजी खलील अहमद साहब फरमा रहे हैं. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो सालार मिल्लत मॉडल पेपर की तकसीम का अमल में लाया जा रहा है, सारे हैदराबाद और सिकंदराबाद बल्कि सारे तेलंगाना के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10वीं जमात के जो तुलबा और तालिबा है उनमें इस मॉडल पेपर्स को तकसीम करती है, क्योंकि इस मॉडल पेपर के ज़रिए जो एसएससी के अंदर जो पेपर आता है उसमें बच्चियों और बच्चों को पढ़ने में आसानी हो. इसी वजह से हमने कल विकाराबाद, पटलूर और मरपली, मोमिनपेट के अंदर तकसीम किए और आज हम कोडंगल के अंदर आए हैं, यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं. और आज से 4 दिन पहले सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तांडूर के अंदर भी वहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम रखकर वहाँ पर तकसीम किया. अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि बच्चों को, उर्दू मीडियम के तुलबा को अच्छे से अच्छे निशानात से पास होने के लिए ये कोशिश की जा रही है. और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि मॉडल पेपर को दूसरे एमएलए यहाँ पर आकर तकसीम नहीं कर सकते, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम तेलंगाना के एमएलए नहीं है, जो आप तेलंगाना के एमएलए को कोडंगल के अंदर आने के लिए रोका जा रहा है. तो मैं यहाँ के डीओ मैडम से भी मैं कल विकाराबाद के अंदर बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है सर बोलकर मुझसे कहा गया. लेकिन यहाँ पर स्कूल के अंदर जो तुलबा पढ़ते हैं उनको हम मॉडल पेपर देने के लिए यहाँ पर आए तो हमको इजाज़त नहीं दी जाती. तो इसकी वजह क्या है? क्या चीफ मिनिस्टर साहब आप लोग यहाँ पे एमएलए साहब को नहीं बुला सकते? ये सीएम कांटेसी है, रेवंत रेड्डी का हल्का है ये. अरे रेवंत रेड्डी का हो या इससे पहले केसीआर साहब पर हम 10 साल से इसी तरह से भागते आ रहे हैं स्कूल में. आज हुकूमत चेंज हो गई तो हमारे साथ हमारा चेंज अल्फाज चेंज हो गए इन लोगों के, नहीं करने दे रहे. अब मैं मुबीन साहब को भी फोन करके बोला साहब ऐसा बोल रहे, ठीक है बोल के बोले हो. अगर ऐसा रहेगा तो हर गांव का हुकूमत किसी की भी रहो भाई, स्टडी मटेरियल बांटने के वास्ते किसी की जरूरत नहीं है. प्रोटोकॉल है बोले. और एमओ साहब मेरे फिर कल फोन करे, बोले कि प्रोटोकॉल है, कलेक्टर से आर्डर से हमारे को प्रोसीडिंग है,
इसलिए हम आपके एमएलए को यहाँ पे कोड़ंगल स्कूल में आके परमिशन नहीं ले सकते। हम स्कूल में आके स्टडी मटेरियल बांटने के लिए, अगर बांटना ही उतना है तो तुम्हारे को हमारे लोकल चेयरमैन और एमपीपी साहब यहाँ के लोकल काउंसिलरों को लेके बांटो करे। मैं इनको ये बोला साहब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सालार मिल्लत के जमाने से है। अब ये आप लोगों बांटो, कैसा बांटते हैं? हमारे बुक्स आप लोगों कैसा बांटते हैं? नहीं भाई, अगर उनको नहीं बुलाए तो आप बांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यही अल्फाज है उनके एमईओ साहब के। तो मैं बोल रहा हूँ नौजवानों, आप देखो ये वक्त का ये तकाजा है। अब हम सबको एकता होकर मजलिस जो बुक्स गाड़ रही है बुक के कम से कम बोले भाई 500 रुपए होंगी, आज हम खरीदने के लिए 9 साल से आप लोग देख रहे हैं हम इतना अच्छा बांट रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप लोगों से भी मुबीन साहब से मेरा यह है कि डीओ साहब और एमईओ साहब के एक्शन हिसाब से होंगे। आज का यह होगा ये फिरका परस्ती फैलाने, जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एमईओ और डीओ साहब।